मकान की तामीर दरअसल ख्वाबों की ताबीर हुआ करती है। बशीर बदर साहब की गज़ल का मिसरा मुझे यहाँ याद आ गया कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में। यानी बुनियादी ज़रूरियात में सबसे अहम ज़रूरत छत होती है। छत एक ऐसा साइबान है कि जहाँ पहुँचकर इंसान सुकून का सांस लेता है। मैं हूँ आपकी होस्ट सूफिया हमना और आज मैं आपको बताऊँगी कि आप अपने ख्वाबों की तामीर कैसे कर सकते हैं। बगैर किसी ताख़ीर के चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है सिविल इंजीनियर वर्सेस लोकल कॉन्ट्रैक्टर, जिसको हम आम ज़बान में ठेकेदार भी कहते हैं। कि कैसे ठेकेदारों ने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को अपने ना तजर्बेकार तरीके से ख़राब कर रखा है। कैसे आज मैं आपको बताऊंगी वो 10 रीज़न्स जिनकी वजह से एक सिविल इंजीनियर को ठेकेदारों पर फ़ौक़ियत हासिल है। तो पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है थ्योरेटिकल नॉलेज। किसी भी चीज़ की थ्योरेटिकल नॉलेज इंसान को उस वक्त आती है जब वो उसके बारे में पढ़ता है, उसको समझ आती है कि कोई भी चीज़ कैसे बनेगी। ठेकेदार नॉर्मली पढ़े लिखे नहीं होते, उनके पास सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, वो भी उनको सिर्फ देख कर आती है कि उन्होंने अपने बचपन से वो देखते आ रहे होते हैं, अपने किसी उस्ताद के ज़ेरे निगरानी काम कर लिया, अपने किसी बड़े के ज़ेरे निगरानी काम कर लिया, तो उससे वो लोग सीख जाते हैं कि शायद घर बनाना इसी तरीके से होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकल नॉलेज होने के साथ साथ थ्योरेटिकल नॉलेज होना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आपके पास थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं होगी तो आप किसी भी चीज़ का सही से अंदाज़ा नहीं लगा सकते। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है कि आप देखी दिखाई हुई चीज़ों पर अमल करके कोई भी घर तामीर नहीं कर सकते। ठेकेदार कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के वो नीम हकीम है जिससे ख़तरा जान लाहक है। एक ठेकेदार आपको ये तो बता देगा कि 120 गज़ के घर में 12 या 13 कॉलम आते हैं, लेकिन क्या वो 12 या 13 कॉलम एक घर के लिए ज़रूरी हैं, काफ़ी हैं, कम तो नहीं है, कहीं ज़्यादा तो नहीं है? ये एक सिविल इंजीनियर आपको इसका जवाब बहुत अच्छे से दे सकता है। एक आप ठेकेदार से इस बात का पूछेंगे कि क्या ये 12-13 कॉलम मेरे घर की बुनियादों के लिए काफ़ी हैं? क्योंकि अगर घर की बुनियाद ही बेहतर नहीं होगी, अच्छी नहीं होगी, तो वो घर गिर सकता है, जिससे इंसान की पूरी जमा पूंजी ख़राब हो सकती है, ज़ाया हो सकती है। ठेकेदारों के पास थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं होती और इसी वजह से वो आपको नहीं बता सकते कि क्या ये 12-13 कॉलम काफ़ी हैं या नहीं है। लेकिन एक सिविल इंजीनियर आपको ये बता सकता है और बहुत अच्छे से बता सकता है कि ये काफ़ी हैं कि नहीं है। इसके लिए हम करते हैं सॉइल बेयरिंग टेस्ट। सॉइल बेयरिंग टेस्ट होता क्या है? सॉइल बेयरिंग टेस्ट से हमें ये पता चलता है कि जिस साइट पे हम घर बनाना चाह रहे हैं, कोई भी बिल्डिंग तामीर करना चाह रहे हैं, उस सॉइल की क्या बेयरिंग कैपेसिटी है, वो सॉइल किस टाइप की है, इससे हमें पता चलता है कि फिर स्ट्रक्चरल इंजीनियर बताता है कि कैसे आप अपने घर की फुटिंग्स कहाँ कितनी रख सकते हैं और कौन सी टाइप की आपके पास सॉइल है। आया आपके पास रॉकी सॉइल है, सैंडी है, क्लेई है या मिक्सचर है। इन्हीं की बेसिस पे एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर आपकी घर की फुटिंग को डिज़ाइन करता है, जिसके ऊपर आपके पिलर खड़े होते हैं। क्या पता वो जो ठेकेदार ने आपको 12 कॉलम बताएं वो ज़्यादा हों, लेकिन आपका घर 10 कॉलम्स पे भी स्टेबल रहे। आपके वहाँ 2 कॉलम्स की सेविंग हो गई। आपको पता है कॉलम्स में सरिया लगता है, सीमेंट लगता है। सरिया आजकल बहुत महंगा हो रहा है। सरिये का आपको अगर टन के हिसाब में जाएँ आप, तो आपको 2 लाख रुपए पर टन से भी ज़्यादा का सरिया मिलेगा, तो वहाँ पे आपकी कॉस्ट बच जाएगी। इसके बरक्स आपको 14 या 15 कॉलम्स की तरफ भी जाना पड़ सकता है। इससे क्या होगा कि आपको पहले से अंदाज़ा होगा कि आपके घर में इतने कॉलम्स लगेंगे। तीसरी तरफ आते हैं मटीरियल क्वांटिटी टेक ऑफ। मटीरियल क्वांटिटी टेक ऑफ क्या चीज़ है? मटीरियल क्वांटिटी टेक ऑफ में हम क्या करते हैं कि एक घर में लगने वाले साजो सामान, मतलब उसमें एक एक चीज़ शामिल होती है। कितने सीमेंट बैग्स लगेंगे, कितने टन सरिया आएगा, कितनी बजरी आएगी, कितनी रेती आएगी, कितने प्लास्टर के लिए सीमेंट बैग्स आएंगे, कितनी फ्लोरिंग टाइल्स आएंगी, कितने नंबर ऑफ़ पेंट ड्रम्स आएंगे। इन सारी चीज़ों से हमें पहले से अंदाज़ा हो जाता है कि हमारे मटेरियल में कितनी कॉस्ट आएगी। लेकिन एक ठेकेदार आपको ये नहीं बता सकता वो कितने का मटेरियल लेकर आएगा। इसमें उनका अपना कट होता है। वो मटेरियल चोरी करते हैं, उनको चोरी करके मटेरियल को ब्लैक में बेचना होता है। तो एक मटेरियल क्वांटिटी टेक ऑफ से आपको ये अंदाज़ा हो जाता है कि एक कमरे में आपका कितना सामान लगेगा और इससे आपकी कॉस्ट बचती है। जो घर आपका ज़्यादा पैसों में बनना होता है वो आपको पहले से पता होता है कि आपने कितने का मटेरियल घर में लगाना है। ये कॉस्ट सेविंग आपकी फ्यूचर में काम आती है कि आप अपने घर को अच्छे से इंटीरियर डिज़ाइन करवा सकते हैं। किसी भी तरीके से आप अपना अच्छा सा किचन बनवा सकते हैं, अपने अच्छे से बाथरूम डिज़ाइन करवा सकते हैं। फिर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आती है, कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन।
कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन ही सही नहीं होगा तो आपके छत की भराई, आपके कॉलम्स की भराई, बीम्स की भराई बहुत ही ख़राब हो सकती है। आपने भराई करवाई और अगर ठेकेदार ने पानी ज़्यादा कर दिया सिर्फ काम जल्दी करने के चक्कर में, तो आपकी जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ है वो अचीव नहीं होगी। कंक्रीट मिक्स के हमारे पास डिफरेंट रेशियोज़ होते हैं, 1:4, 1:2। ये एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर हमें बताता है कि कौन सा रेशो किस चीज़ में चलेगा। आपके घर की भराई के दौरान आपको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। अगर घर की भराई आपकी सही नहीं हुई, आपने शटरिंग उतारी, वहाँ पे आपको कहीं लगा के बीम में कि किसी या कॉलम में भराई सही नहीं हुई, कहीं पे कोई खाली जगह आपको मिल गई, वहाँ पे कंक्रीट का सही से माल जा नहीं सका, तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जो एक सिविल इंजीनियर जब साइट पर होता है तो वो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखता है और एक बहुत अच्छे तरीके से इन चीज़ों को सरअंजाम देता है। फिर 5वीं चीज़ आती है फिनिशिंग आइटम। फिनिशिंग आइटम्स भी घर की कंस्ट्रक्शन में बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। फिनिशिंग आइटम अगर हमारे अच्छे ना हो तो घर की वो लुक नहीं आती, हम उस तरह घर को डिज़ाइन नहीं कर पाते। अगर हमारा क्वांटिटी टेक ऑफ सही हो तो हमें पता होता है कि हमारा इतना मटेरियल लगेगा, हमारी इतनी कॉस्ट सेविंग आ रही है, तो हम अच्छे से अच्छा मटेरियल अपनी कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर सकते हैं। तो ये हैं बहुत ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट 5 पॉइंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घर की कंस्ट्रक्शन के दौरान एक अच्छे सिविल इंजीनियर को हायर करेंगे और उनसे अपने घर की कंस्ट्रक्शन करवाते हुए इन 5 पॉइंट्स को मद्देनज़र रखेंगे। बाकी के 5 पॉइंट्स मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊँगी कि आप कैसे उन पर अमल करते हुए अपने घर की अच्छी सी कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं। अब सूफिया हमना को दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।